श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की बहुला चतुर्थी की व्रत कथा। बहुला चतुर्थी का व्रत क्यों रखा जाता है भक्तों? बहुला चतुर्थी का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है? गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन बहुला चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इसका शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है? वीडियो में पूरा समझाने का प्रयास करूंगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। सनातन धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुंचता रहे। भक्तों, बहुला चतुर्थी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा से रखा जाता है। संतान के ऊपर आने वाले कष्टों के निवारण के लिए, संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भक्तों गौ माता की पूजा की जाती है। मिट्टी के शेर बनाकर भी पूजा की जाती है। भक्तों, गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन बहुला चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की भी पूजा आराधना की जाती है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सारे विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। भक्तों, बहुला चतुर्थी के दिन गाय माता की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? ध्यान से सुने भक्तों। बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन मनाई जा रही है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:40 से लेकर शाम 7:06 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि की शुरुआत भक्तों 22 अगस्त की दोपहर 1:40 पर होगी। इसका समापन भक्तों 23 अगस्त की सुबह 10:38 पर होगा। इसका समापन भक्तों 23 अगस्त की सुबह 10:38 पर हो जाएगा। इसलिए यह व्रत 22 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जा रहा है, क्योंकि भक्तों चतुर्थी व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना अति अनिवार्य होता है। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। चंद्रोदय पर चंद्रमा की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। इसलिए यह व्रत 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। भक्तों, चंद्रोदय का सही समय 22 अगस्त को चंद्रोदय रात 8:43 पर होगा। भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा करना अति अनिवार्य होता है। इसके बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए व्रती को चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन भक्तों भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। गौ माता की पूजा आराधना की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रोदय को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। ध्यान से सुने भक्तों बहुला गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। भक्तों, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी कृष्ण अवतार में अवतरित हुए, उस समय भगवान कृष्ण की लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और वह अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर
नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण भगवान ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। भक्तों, बहुला गाय ने अपने सत्य और धर्म का परिचय दिया। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में यह वर्णन मिलता है कि गौ माता ने भी अपना सत्य और धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए उन पर भगवान की कृपा हुई और गौ माता की आज भी हमारे सनातन धर्म में पूजा आराधना की जाती है। इसलिए हमें हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। भगवान की कृपा सदैव हम सब पर बरसती रहेगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।